क्या ये कारण हाँ। है कि जब शादी होती है पति पत्नी की, कई साल होने के बाद पत्नी को ये फील होने लगता है कि अ, मतलब कुछ खास वो नहीं रह गया, हस्बैंड को मेरे में इंटरेस्ट नहीं रह गया है, या मैं बोरिंग सी हो गई हूँ। हम्म। और वो हाउसवाइफ है, वो कमा नहीं रही है, वो हाउसवाइफ है। खासकर हाउसवाइफ को ही ऐसा लगता है कि थोड़े से शादी के कई सालों बाद जब बच्चे अच्छे हो जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, हस्बैंड ही हर बात में डिसीजन ले रहा है। एक तो वो चीज हो गई कि हाँ। फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और उसको जी। बोरिंग सा भी लगने लगता है कि ये हस्बैंड का मेरे में अट्रैक्शन ही नहीं रह गया है। मैं किसी पड़ोसी से बात करती हूँ तो उसमें उसको प्रॉब्लम होना शुरू होती है, खुद पता नहीं बाहर जाके कितने लोगों से बात करते होंगे और मस्ती करते होंगे, तो बड़े खुश होके आके बताते हैं। तो जी। अब मुझे ये मैं समझ पा रही हूँ कि ये यही है कि परिवर्तनशीलता जो आपने बताई है, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये थोड़े समय के बाद वो चीज मन में अभाव आना शुरू हो जाता है कि आई नीड अ चेंज, मुझे चेंज यस। चाहिए। लेकिन बिल्कुल। फीमेल्स के साथ वह प्रॉब्लम आ जाती है कि इनसिक्योर हो जाती है कि अगर उसने चेंज किया, कहीं और शादी की, मेरा तो क्या मेरा क्या होगा, होगा? मेरे हाँ। बच्चों का क्या होगा। इस चक्कर में वो जो है त्याग की मूर्ति बने हुए बैठ जाती है, नारी सशक्तिकरण के नारे लगा के बाहर निकल के कुछ कमाने वमाने के चक्कर में पड़ जाती है, हाँ। जिसकी वजह से परिवार में बोलते हैं कि भाई ये तो एडवांस हो गई बहुत, घर की महिला, वहां से उसको पढ़ने लगता है। जी। तो इसका मतलब कि आपने जो बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा हो जो सबको इक्वल लेवल पे, इक्विवेलेंट कर उसके पाए। बाद हाँ इक्वली जो ट्रीटमेंट देता हो, फाइनेंशियली भी, रिसोर्सफुली भी, उसके बाद बीइंग खुद डिसाइड करेगी उसके इंटरेस्ट पे कि उसको किसके साथ रहना है, हाँ। किसके साथ नहीं रहना है, और किसके साथ जी। कब तक रहना है। तो ये संबंध जो है एकदम से अब पिक्चर जो है, मैंने सोचा कि मुझे क्लियर होती हुई दिख गई, मेरे दिमाग से स्लिप ना कर जाए। और मुझे हाँ। जो मोटा मोटा वो मैंने रखा कि ये एक कारण नजर आता है, क्योंकि जी मैं हाँ। नारी जी हाँ। सशक्तिकरण के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और काफी इस मैंने इस पे वर्क किया है, एनजीओ के जी। माध्यम से वर्क किया है, मैंने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं। तो अक्सर मेरा हम्म। ऐसे ही होता है कि नारियों के साथ ऐसा व्यवहार पुरुष करना चाहता है, पर ऐसा कोई नहीं जी। है कि कोई शोषण कर रहा है या शिक्षित है। ये जो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जिसने किसी एक को यहाँ लाके रखा और किसी को यहाँ लाके रखा है, तो यहाँ वाला नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता रहता है, और नीचे वाला यस। उठने की कोशिश में जो है रिएक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर इतना है कि अर्थशास्त्र जो कि हमारा है, जो अडॉप्ट किया है, वो एब्सोल्युटली टोटली फ्लॉड है। हम्म। और इसीलिए जो अर्थशास्त्र संपूर्ण समाधान में है, जो सबको इक्वली अधिकार देता है रिसोर्सेज पे, ज्ञान पे, एजुकेशन वाइज एंड खाने पीने भोग पे, कर्म करने पे, उसके